पंजाब में डेंगू वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। मजीद 17 अफराद को डेंगू का शिकार हो गए, जिनमें से 10 का ताल्लुक लाहौर से है। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब इमरान सिकंदर बलोच के मुताबिक रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 605 कन्फर्म केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 497 केसेस लाहौर से सामने आए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 31 मरीज दाखिल हुए हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी YDA डॉक्टर सलमान काज़मी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इतने केसेस सामने आ रहे हैं डेंगू के, वजह क्या समझते हैं आप? देखें जी, ये लोगों के जनरल रवैये हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि पिछले 2 साल पहले तकरीबन रावलपिंडी के अंदर बुरी तरह एक वबा फैली थी डेंगू की, और बहुत सारे लोग डेंगू से मुतासर हुए थे। तो फिर एकदम कमिश्नर रावलपिंडी और गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट की और वहाँ वबा कंट्रोल में आ गई। तो मगर लोगों का जो अमूमी रवैया है वो ये है कि एसीओं के सारे पाइप वैसे ही लटक रहे हैं, बाहर पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, बरसात का मौसम है, ये मच्छरों की अफजाइश का मौसम है। लोगों ने अपने घरों के खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं किए हुए, ज़रा भी एहतियात नहीं। कल मेरे साथ एक डॉक्टर शाम को वॉक कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप फुल स्लीव्स कमीज़ पहने, आप ये एक छोटी सी कमीज़ पहन के आ गए हैं जिसमें आपके सारे बाजू नंगे हैं, तो आपको मच्छर काटेगा तो आपको डेंगू हो जाएगा। तो लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, जो आप काम कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इस वक्त डेंगू फैलना शुरू हो चुका है। अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो तेज़ी से केस बढ़ते जाएंगे। हर बंदा अपने घरों के दरवाजे बंद रखे, कूलरों का पानी निकाल दे, एसीओं के पानी को नाली हवा में छोड़ने की बजाय किसी नाली में या किसी ड्रेन में डाल दें, ताकि कहीं पानी खड़ा ना हो। अगर हमने पानी को कंट्रोल कर लिया और मच्छरों को कंट्रोल कर लिया तो आप समझिएगा 15-20 दिन के अंदर अंदर ये केसेस कम हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। मगर अगर यूं ही बढ़ता रहा ये, तो फिर तो अस्पताल भर जाएंगे। पहले कोरोना के मरीजों की बहुतात है और कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों के घरों में बनी हुई है। हर घर में कोई ना कोई बुखार का मरीज़ को खांसी नज़ला ज़ुकाम चल रहा है, और ये वबा भी वैसे की वैसे चल रही, कोरोना की कोई उसमें कमी नहीं हुई। तो अगर डेंगू के केसेस भी बढ़ने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल क्रिएट हो जाएगी हॉस्पिटल्स में। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि यकीनी तौर पर शहरियों को एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमती सतह पर इंसदादी डेंगू के लिए जो कुछ किया जा रहा है उस हवाले से बताइएगा, वो कितना सेटिस्फाइंग है और अस्पतालों में सूरत हाल क्या है? देखिए जी, जो हुकूमत के लेवल पे किया जा रहा है, हुकूमत के लेवल पे हमेशा जब भी ये केसेस बढ़ना शुरू होते हैं तो एक बड़े लेवल पे छापे और लोगों के टायर शॉप्स को चेक करना, मच्छरों के स्प्रे और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। खासतौर पे वो साइट्स जहाँ मच्छरों ने अंडे दिए हुए हैं और उनको पानी लगने से वो लार्वा बन के ग्रो करेंगे मॉस्किटोज़, वहाँ पे लार्विसाइडल स्प्रे शुरू किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ जगहों पे हॉस्पिटल्स में तो ये स्प्रे हो रहा है, क्योंकि हमने कल भी देखा हमारे हॉस्पिटल्स में स्प्रे किया जा रहा था। तो बाकी शहर में डेफिनेटली एक गवर्नमेंट कर रही होगी, मगर मजीद इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। डेंगू के बहुत सारे मुलाजमीन हायर किए गए थे जिनको रेगुलर किया गया है रिसेंटली 2 साल पहले, उनको भी एक्टिव होने की ज़रूरत है और उनको CO हेल्थ के ज़रिए क्योंकि एक काम पे लगाने की ज़रूरत है, ताकि एक भरपूर कैंपेन चलाई जा सके जिसमें स्कूलों में अवेयरनेस, कॉलेजों में अवेयरनेस, हर तरफ कोरोना के साथ साथ डेंगू को भी हैंडल किया जाए, क्योंकि ये अगर बढ़ जाएगा तो बहुत मुश्किल क्रिएट होगी। अस्पतालों में इस वक्त बहुत ज़्यादा मरीज़ नहीं है। अभी जिस तरह मेयो हॉस्पिटल में कल 10 मरीज़ टोटल दाखिल थे डेंगू के, तो अब कोरोना के उसके मुकाबले में 200 मरीज़ दाखिल हैं। तो आप अगर उसके मुकाबले में देखें कोरोना के तो बहुत ज़्यादा केसेस अभी कम हैं, मगर मैं नहीं मतलब ये लोगों को कहता कि लोग इंतज़ार करें कि केसेस बढ़ जाएँ और उन्हें मच्छर काट ले। अपने आप को मच्छरों से बचाएं और गवर्नमेंट को चाहिए कि मैस लेवल पे एक कैंपेन चलाएं, एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अगर किसी शख्स को डेंगू हो जाए तो उसके बाद उसने कौन सी खाने पीने की ऐसी अशिया जिनका इस्तेमाल करना होगा इससे लड़ने के लिए? देखिए जी, ये एक वायरल बुखार है जिसमें ऑटोमेटिकल रिकवरी हो जाती है, बशर्ते कि मरीज को ब्लीडिंग हो जाए या उसको कहीं दांतों से खून या नाक से खून या कहीं से खून आने लग जाए। लोग बार बार CBC कराते हैं, CBC करवा के घर पे भी इलाज करना पॉसिबल होता है, बशर्ते कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हों या डॉक्टर जो आपको देख रहा है वो आपको कहे कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। शुरू में बहुत ज़्यादा लोग ड्रिपें लगवाते थे। ड्रिपें लगवाने की इस बीमारी में ज़रूरत नहीं है। इसमें एक ऑब्जर्व करने की और जो वार्निंग साइंस हैं, पेट में दर्द होना, इस तरह पल्स प्रेशर, ब्लड प्रेशर में कम हो जाना और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका जनरल फिजिशियन ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर बुखार हो रहा है आजकल के दिनों में, तो किसी क्वैक से जाके इलाज ना कराएं, किसी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेके और टीके ना लगवाई जाएं, किसी डॉक्टर को दिखा लें, CBC का टेस्ट करा लें ताकि टाइम पे पता लग जाए और इलाज ठीक हो। इस बीमारी में रिकवरी बहुत अच्छी है, मगर अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं और ओवरलुक हो जाए, यानी कि मरीज देखे ही ना और 5वें 7वें दिन पे मामला पहुंच के ब्लीडिंग पे मामला चला जाए, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
और मरीज शौक में जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है लोगों के लिए कि ख़ास तौर पे अताइयों से बचें। मेडिकल स्टोर से 90% लोग मेडिकल स्टोर से गुजरते हुए दवाई लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। किसी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, अपने टेस्ट करा लें और फिर बुखार का इलाज करें, क्योंकि बुखार एक अलामत है, इसके पीछे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं, तो अगर किसी को डायग्नोज हो जाता है कि उसको डेंगू है तो फिर घर पर किस तरह से क्योर की जा सकती है? देखिए जी, इसके ऊपर जो इलाज मुआवजा है वो सिंपल है, बिल्कुल पैनाडोल की गोली देते हैं साथ, क्योंकि कई दफ़ा मलेरिया का शुबा होता है तो एक मलेरिया की गोली दे देते हैं। और मरीज़ को कहते हैं कि हाइड्रेशन अच्छी रखे, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करे, अपना ORS का इस्तेमाल करे ताकि हीमो कंसनट्रेशन ना हो, खून उसका थिक ना हो। और उसके अलावा मरीज़ को बस एक बताते हैं कि आप राब्ते में रहें, अगर रोज़ाना CBC करवाते रहें अपनी एक दफ़ा, और किसी डॉक्टर को दिखाते रहें जो आपको देख रहा है। और वो एक जनरल फिजिशियन भी हो सकता है, क्वालिफाइड होना ज़रूरी है उसका। ये ना हो कि वो अताई समझ के वो जिस तरह छोटे मोटे डॉक्टर, वो कहते हैं जी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाते रहे हैं, वो छोटे मोटे डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ मिसमैनेज करके, उनके पास एक ही तरीका होता है कि वो डेक्सा लगाते रहते हैं, स्टीरॉइड्स, और उसके साथ ये फीवर मास्क हो जाता है। तो जब फीवर नीचे चला जाता है तो मरीज़ समझता है कि मुझे कुछ नहीं है, तो उस वजह से कॉम्प्लिकेशंस में जाने का खतरा ज़्यादा होता है। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक फ़र्क कैसे किया जाए एक आम बुखार में और डेंगू बुखार में? देखें जी, आप आजकल क्योंकि बुखार का मतलब कोरोना भी हो सकता है और डेंगू भी हो सकता है, तो इसलिए कई दफ़ा दोनों भी आ रहे हैं लोगों को। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में ही वायरल फीवर्स हैं। डेंगू में वो कहते हैं कि जी थोड़ा सा एक जो लोग हैं कि उनमें खांसी नहीं है। कोरोना के मरीजों में खांसी एट टाइम्स ज़्यादा होती है। कई दफ़ा कोरोना में भी ये जो अब डेल्टा वेरिएंट है, इसमें डायरिया, जिस्म में दर्दें, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इसीलिए कोई भी बंदा खुद से नहीं फ़र्क कर सकता कि ये कौन सा बुखार है। कई दफ़ा और भी किस्म के कई बुखार हो सकते हैं, जैसे पेट ख़राब होने से गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाए। आजकल क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये भी कॉमन है, लोगों का पेट ख़राब होने से भी बुखार हो रहा है। तो किसी डॉक्टर को दिखाना या किसी भी करीबी सरकारी हॉस्पिटल में दिखाना जहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, फ्री इलाज दस्तयाब है, वहाँ दिखा लें ताकि मिसमैनेज ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि वो कोरोना के मरीज़ जो इस वक्त अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, तो अस्पतालों में क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, किस तरह से डेंगू का जो मच्छर है उसके खात्मे के लिए क्या इक़दाम वहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि वो मरीज़ इससे इन्फेक्टेड ना हो जाएँ? देखिए जी, ये तो इसके लिए तो अस्पतालों में आपने देखा होगा डेंगू वार्ड्स में एक मच्छरदानियाँ लगाई होती हैं और उसके ऊपर एक नेट डला होता है ताकि मरीज़ जो है वो उसके अंदर रहे और उसको काट के मच्छर किसी और आदमी को ना काट सके, क्योंकि जिसको डेंगू हुआ था उसको मच्छर काट के और लोगों को भी डेंगू कर सकता है। तो उस वजह से ये मच्छरदानी के अंदर मरीज का रहना बहुत जरूरी है। हर अस्पताल में तकरीबन डेंगू वार्ड्स कायम हो चुके हैं जिनके अंदर मच्छरदानियां लगी हुई हैं। अगर कहीं ना हो, जिस तरह कोई तहसील हेडक्वार्टर या छोटे अस्पताल हैं, तो वहाँ के MSS को चाहिए कि फौरी तौर पर डेंगू के वार्ड्स ऐसे अलग कायम कर दें, ताकि वैसे अक्सर ने कर दी हैं क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव्स आ रहे हैं। लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखें बचना हर आदमी ने, मैंने खुद बचना है, मतलब मैं कॉन्शियस हूँ शाम को वॉक करता हुआ या बाहर जाता हुआ कि यार मच्छर ना काट ले, कमरे में स्प्रे कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, एक ब्लू रंग की लाइट लटका देता हूँ कि यार मच्छर वो बेड के नीचे लटके लगाई हुई है ताकि यार वहाँ पे इंतजामात अपनी जगह, लेकिन शहरियों की अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का एहसास करें और एहतियात करें। डॉक्टर सलमान काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।